हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं जो 2020 का जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेंडिंग मेथड है, लो कोड नो कोड, वो कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्या क्या मेथड्स होती हैं, प्रोग्रामर्स की क्या इश्यूज होते हैं, उसके बारे में हम इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको कोर्स कंटेंट कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। ये चैप्टर 4 का टॉपिक 2 है, जिसके अंदर मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट चैप्टर 4 है, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स और उसके ऑपरेशंस में आपको बताऊंगा कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं। एक आपने इंजीनियरिंग में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों ने एक इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर हमें एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहाँ पर हमें पता होना चाहिए, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, एज वेल एज जब हमारे पास जब हम बिग डेटा पे जब काम करते हैं या बिग एप्लीकेशंस पे जब हम काम करते हैं, तो हमें डेटा स्ट्रक्चर की मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर अ, उसका प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, कुछ ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी यूज़ कर पाएँ, क्वेरी स्प्लिटिंग यूज़ कर पाएँ, जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था। ठीक है? तो वहाँ पर हम टेबल्स को क्लस्टर कर रहे थे, डेटाबेस को क्लस्टर कर रहे थे, टेबल के स्ट्रक्चर को क्लस्टर्स कर रहे थे, क्वेरी को स्प्लिट्स कर रहे थे। ऐसे ही हमें कई सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमें क्लाइंट एंड की प्रोग्रामिंग करके या जावास्क्रिप्ट या फंक्शंस को कॉल करके हमें डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत सारे फार्मूला लगा के बहुत सारी टेबल से ज्वाइन करके एक सेलेक्ट ऑपरेशन हम चला रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे ज्वाइन से मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एसक्यूएल क्वेरी है। कॉम्प्लेक्स अगर एसक्यूएल क्वेरी है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं या जो भी फार्मूला मैथमेटिकल जो भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उस उस एप्लीकेशन को हम वहां पर क्या करते हैं, जस्ट हम क्लाइंट एंड पे उसके सेलेक्ट क्वेरी लगा के जस्ट टेबल्स को ओपन कराते हैं, जस्ट टेबल्स को ओपन कराते हैं, जितनी भी एन नंबर ऑफ टेबल्स हों उसके एन नंबर ऑफ कॉलम्स को ओपन कराते हैं विथ ऑफसेट ऑप्शंस के साथ। ऑफसेट ऑप्शन मतलब जितनी हमें ज़रूरत उतने उतने एक बार में उतने रोज पे ऑपरेशंस, उतने रोज पे उतने ऑपरेशंस। और फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस जो हम लगा रहे हैं वो ऑन क्लाइंट मशीन पे एग्जीक्यूट करके हम लगाते हैं, ऑन क्लाइंट पे, या मतलब जावा स्क्रिप्ट का यूज करके या जे क्वायरी का यूज करके। लेकिन इस मेथड्स को लगाने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो हमें इस तरह के ऑपरेशंस लगाने के लिए और इस तरह के ऑपरेशंस बना के उस पर पुट करने के लिए हमें कई बहुत सारी इजी हो जाता है, अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट्स अगर पता होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। अब व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा इज स्ट्रक्चर मीन्स arrangements of data, operations of data, locations of data, positions of data, operations of data means data structure means डेटा के ऊपर हो सकने वाले सारे अरेंजमेंट्स और ऑपरेशंस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स हम डेटा को किस तरीके से अरेंज करेंगे, उसमें कोई नया डेटा किस तरीके से इनपुट्स करेंगे, कोई डेटा हटाएंगे, सॉर्टिंग्स, ये सब ऑपरेशंस करेंगे। तो मीन्स कौन कौन से ऑपरेशंस हो जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, डेटा के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, हमें डेटा इंसर्ट करना आना चाहिए। हमारा जब फर्स्ट टाइम अगर ऑपरेशन चलेगा तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा चलेगा? इंसर्ट ऑपरेशन चलेगा। इंसर्ट करना, इंसर्ट करना, इंसर्ट करना। नंबर टू, हम इंसर्ट्स कर रहे हैं तो सेकंड ऑपरेशन हम सिलेक्ट करते हैं एसक्यूएल की लैंग्वेज में या क्वेरी लैंग्वेज की, डेटाबेस की लैंग्वेज में हम उसको सेलेक्ट ऑपरेशन बोलते हैं, जबकि डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में हम उसको ट्रेसिंग बोलते हैं। आप उसको ट्रेस करना, ट्रेसिंग, वन बाई वन ट्रेस करना। इंसर्ट ऑपरेशन है तो डिलीट ऑपरेशन भी होगा। डिलीट ऑपरेशन है तो पर्टिकुलर किसी एक आइटम पे अपडेट ऑपरेशन भी होगा, और किसी पर्टिकुलर आइटम पे ही अपडेट ऑपरेशन या उस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे
अगेन कोई सेलेक्ट ऑपरेशन, मतलब उसके ऊपर भी अगेन कोई सा डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है। फिर उसके बाद डेटा है, सेट ऑफ डेटाज हैं, तो उसमें एक सॉर्टिंग हमें करना ही पड़ता है, सॉर्टिंग ऑपरेशंस। आपने देखा होगा हम सॉर्टेड बाय करते हैं, हम एसक्यूएल के अंदर भी सॉर्टिंग सॉर्टिंग ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। ठीक है। सॉर्टिंग से फिल्टर ऑपरेशंस, हम एसक्यूएल क्वेरी में हम वेयर क्लॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिल्टर ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। फिल्टर ऑपरेशंस हमको पता होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास ऑपरेशंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। ये तो होगा ऑपरेशंस। अब अगला मेरा पॉइंट है कि कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कितने टाइप के हम डेटा अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्म में सेव होता है। मीन्स कॉलम्स, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। मीन्स टू डायमेंशनल होता है। ठीक है। मतलब हमारा जो फिजिकली जो एसक्यूएल के अंदर जो डेटा सेव होता है वो टू डायमेंशनल होता है। हमारी रैम जो होती है टू डायमेंशनल होती है। हम कोई भी डेटा जो सेव करते हैं टू डायमेंशनल हो सकता है। लेकिन लॉजिकली तो आप टू डायमेंशनल एज वेल एज थ्री डायमेंशनल, हम थ्री डायमेंशनल भी ले सकते हैं। और अगर मैं और एडवांस लेवल पे लेके जाऊं तो एन डायमेंशनल भी हो सकते हैं। क्यूब्स के अंदर भी क्यूब्स, क्यूब्स के अंदर भी क्यूब्स। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम अगर इसको टाइप्स में अगर डिफाइन करेंगे तो कितने टाइप्स का आपका ऑपरेशन कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर बनेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट जो होता है, जो सबसे पहला जो माइंड में आता है, जो अगर मैं बात करूंगा कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक अलमीरा दूं, एक वार्डरोब दूं, तो कितने टाइप्स के वार्डरोब हो सकते हैं आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। तो पहला जो टाइप बनेगा, हम उसको कहते हैं लीनियर डेटा या अरे। लीनियर डेटा या अरे। लीनियर डेटा मतलब सिंपली हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, ऑब्जेक्ट की आईडी होगी और ऑब्जेक्ट का डेटा होगा, मतलब वैल्यू होगी। ठीक है। हम डेटा भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं। तो आईडी, 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर पोजीशन पे उसका डेटा, 3 नंबर पोजीशन पे उसका डेटा, 4th नंबर पोजीशन पे उसका डेटा, फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ नंबर पे उसका डेटा। मीन्स लीनियरली उस पर कोई डेटा सेव्ड है, मतलब हमारे पास डेटा अरेंजमेंट का जो ऑप्शन है वो लीनियर नहीं है, सिंगल सिंगल रो वाइज। और उसके अंदर कई सारे डेटास हो सकते हैं, एक ही आईडी पे मल्टीपल डेटा वैल्यूज हो सकती हैं, जैसा कि हमारे एसक्यूएल की टेबल्स में होता है। ठीक है। लीनियर अरे बात कर रहे हैं मल्टीपल डेटा, जो हमारे जेसन डेटा में भी हम जो डेटा सेव करते हैं, अरेज में भी जो डेटा सेव करते हैं, इट्स कॉल्ड लीनियर अरे। मतलब लीनियर अरे मीन्स लिस्ट वाइज अगर वो हम सेव हो रहा है, लिस्ट वाइज सेव हो रहा है, इट्स कॉल्ड लीनियर अरे। और सेव ऑफ वैल्यूज मल्टीपल भी हो सकती हैं। मीन्स एक तो अगर हम ट्रेसिंग अगर ऐसे कर रहे हैं, सिंगल लीनियर अरे और मल्टीपल एन लीनियर अरे। एन लीनियर अरे मीन्स हम यहाँ पर एक्स चलाया, एक्स 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 लूप चलाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 to n नंबर, फिर हर एक में इंडिविजुअली जे इज इक्वल टू 2 नंबर। अब लीनियर अरे एक तो सिंगल होता है, इट्स कॉल्ड सिंगल, और इट्स कॉल्ड एन, एन लेवल। ठीक है। अब इसी में टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं, टू डायमेंशनल भी हम कह सकते हैं, सिंगल सिंगल अरे या लीनियर अरे, डबल अरे, सिंगल अरे, या टू डायमेंशनल भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है। तो एक टाइप तो ये हो गया। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम कहीं भी कोई भी डेटा रखेंगे तो उसका पेरेंट और उसका चाइल्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेस और प्रीवियस एड्रेस, मतलब हमारा एड्रेस जो है, हम डेटा कहीं भी सेव कर रहे हैं, किसी भी लोकेशन पे हम डेटा को सेव कर रहे हैं, कहीं भी है।
कहीं भी हमारा डेटा है, कहीं भी। ठीक है। अब इस डेटा का नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट, मतलब प्रीवियस एलिमेंट, इसका प्रीवियस एलिमेंट कुछ नहीं है, जीरो है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमने बोल दिया कि वन नंबर इज दिस। अब इसका प्रीवियस एलिमेंट इज जीरो और नेक्स्ट एलिमेंट इज टू नंबर। ठीक है। फिर टू नंबर हो सकता है ये वाला हो, तो इसका प्रीवियस एलिमेंट हो गया टू नंबर, नेक्स्ट एलिमेंट हो गया थ्री नंबर। अब थ्री नंबर हो सकता है ये वाला हो, तो इसका प्रीवियस एलिमेंट हो गया टू नंबर और नेक्स्ट एलिमेंट हो गया थ्री नंबर। इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड लिंक लिस्ट। मीन्स हम इसमें सारे डेटा जो है कहीं भी पड़ा हो, लेकिन हमारा जो डेटा का आपस में एक दूसरे से नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, एज वेल एज प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है, उनके एड्रेस के साथ हम स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें जो हमें डेटा का, जो हमारा आज का हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव होता है, जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में जो डेटा सेव होता है, वो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेव होता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम जब एसक्यूएल बिग डेटा पे जब हम काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के जब बिग डेटा पे जब हम काम करते हैं, तो कई जगह हमें डेटा सीक्वेंशियली नहीं मिलेगा, हमें लीनियरली नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पे स्टोर्ड होगा। हमें उनको नेक्स्ट डेटा और प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग उसको सेव करना होगा। अब इसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में, क्योंकि हमें डेटाबेस में किस तरीके से सेव होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है, तो अब इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में हम इसको एक बार, इसको एग्जाम्पल को मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब इससे प्रीवियस वाला था वो हमारा जेसन डेटा में भी था और टेबल में भी फॉलो हो रहा था, ये भी जेसन डेटा में, अरे में और टेबुलर में दोनों में फॉलो होगा। ठीक है। अब सबसे पहला तो हमारा एक आईडी कॉलम होगा। आईडी कॉलम हो गया, मीन्स यूनिक आईडी होगी, जैसे हमारा एसक्यूएल टेबल में यूनिक आईडी होती है। फिर उसकी आईडी कॉलम, फिर उसका नेक्स्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस आईडी। ठीक है। फिर उसके, अब डेटा कितने भी हो सकते हैं, डेटा वैल्यूज कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। एन नंबर ऑफ डेटाज और वैल्यूज हम सेव करा सकते हैं, और एन नंबर ऑफ कॉलम। अब आईडी नंबर वन, अब ये पहला आईडी नंबर वन, आईडी नंबर टू, आईडी नंबर थ्री, आईडी नंबर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, इतने पे मैं आपको बताता हूँ। अब हो सकता है हम पहला एलिमेंट, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट ये है, तो इसका प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसका इसका प्रीवियस वैल्यू जीरो है। मतलब हमें इस टेबल में निकालना है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, इनिशियल एलिमेंट कौन सा है, तो वेयर प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। अब तीसरे नंबर का अगला एलिमेंट जो है, वो मान लीजिए कि सेवेंथ नंबर है। ठीक है, सेवेंथ नंबर आ गया, तो सेवेंथ नंबर का प्रीवियस आईडी क्या है, थ्री, और सेवेंथ नंबर का नेक्स्ट वैल्यू हो सकता है, हम ले लें फाइव। अब फाइव नंबर का प्रीवियस वैल्यू कौन सी हो गई, सेवन नंबर आईडी, और इसकी नेक्स्ट वैल्यू हो गई मान लो वन नंबर। अब वन नंबर की प्रीवियस वैल्यू हो गई फाइव, और नेक्स्ट वैल्यू हो गई मान लीजिए कि नाइन। अब नाइन की प्रीवियस वैल्यू हो गई वन, नाइन की नेक्स्ट वैल्यू हो गई टू। अब टू की प्रीवियस वैल्यू हो गई नाइन, और टू की नेक्स्ट वैल्यू हो गई फोर, फोर की प्रीवियस वैल्यू टू, और फोर की नेक्स्ट वैल्यू इज एट, एट की प्रीवियस वैल्यू इज फोर, और एट की नेक्स्ट वैल्यू सिक्स, सिक्स की प्रीवियस वैल्यू इज एट, एंड सिक्स एंड आइटम है, आखिरी आइटम है, आखिरी एलिमेंट है, तो जीरो। मीन्स यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो रही। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एंड एलिमेंट कौन सा है, तो हमने वेयर प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो,
it's called first element, where next is equal to 0, it's called एंड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, ठीक है। और हर एक के एलिमेंट नेक्स्ट में जुड़े हुए हैं, इधर उनके एक्स वाइज वैल्यूज भरी हुई हैं, या और भी कॉलम्स हो सकते हैं, उनके मल्टीपल डेटास भरे हुए हैं। अब इन ऑपरेशंस पे इट्स कॉल्ड लिंक लिस्ट, मतलब वन नंबर लिंक टू फाइव, ठीक है, फाइव नंबर लिंक टू नाइन, नाइन नंबर लिंक नाइन नंबर लिंक टू टू, टू नंबर लिंक टू फोर, फोर नंबर लिंक टू एट, एट नंबर लिंक टू सिक्स, सिक्स नंबर, नहीं, एट नंबर लिंक टू सिक्स, तो एट का प्रीवियस वैल्यू इज फोर, फोर का नेक्स्ट एट, खैर जो भी हो। तो इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट का फंक्शन हमारा काम करता है। अब हमारा डेटा जो है सीक्वेंशियली नहीं है, अरे में हम क्या करना होता है, अरे क्या वो सबके ऑपरेशंस जब चलाएंगे तब आपको क्लियर होगा। तो एक टाइप का स्ट्रक्चर हो गया लिंक लिस्ट। अभी अब मैं इनके सबके ऑपरेशंस भी बताऊंगा, या इन दोनों के पहले मैं ऑपरेशंस या ऑपरेशंस का नेक्स्ट टॉपिक कर सकता हूं मैं। अब अगला टाइप हो जाएगा जो आपको मैंने बताया हायरार्की लेवल का हो सकता है, या ट्री लेवल का हो सकता है। एक तो हमारा टेबल टाइप्स तो होता ही है, जो हम एसक्यूएल में जो डेटा सेव करते हैं वो टेबल टाइप ही होता है। तो टेबल टाइप भी इट्स सेल्फ है। अगर हमें मान लीजिए कि हमारे पास एसक्यूएल टेबल नहीं है और हम किसी को कोई डेटा जो है जेसन फॉर्मेट में या फिर फाइल्स के फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, फाइल्स फॉर्मेट में हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ पर एक टाइप और नया जुड़ जाता है। टेबल फॉर्मेट तो है ही, लेकिन अभी जो तीसरा टाइप जो आता है वो आता है हायरार्की। हायरार्की इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट, उसके लिंक्स टू एन एलिमेंट्स, डेट एलिमेंट लिंक्स टू एन एलिमेंट, ठीक है। मींस यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा लिंक लिस्ट में क्या था कि प्रीवियस एलिमेंट, मतलब पेरेंट एलिमेंट एक ही था और नेक्स्ट एलिमेंट भी एक था, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट कई सारे हो सकते हैं, पेरेंट एलिमेंट एक ही होगा। मींस पेरेंट एलिमेंट, इसका पेरेंट एलिमेंट एक है, बट उसके नेक्स्ट एलिमेंट एन नंबर ऑफ हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ हो सकते हैं। ऐसी इन हर एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट एक ही है, लेकिन उसके नेक्स्ट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। एसक्यूएल टेबल्स के फॉर्मेट में कैसे होगा वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैसे होगा, ये हमारी आईडी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब वन नंबर हमारा फोर्थ नंबर इनिशियल एलिमेंट है, मीन्स हम यहाँ पर मैं इसकी टेबल्स का वो भी बनाया था, डेट इज आईडी। आईडी के बाद नेक्स्ट हो जाएगा पेरेंट, मान लीजिए हमारा फिफ्थ नंबर नेक्स्ट एलिमेंट है, तो पेरेंट इज इक्वल टू जीरो, पेरेंट इज इक्वल टू जीरो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। अब इस इसका फर्स्ट एलिमेंट, अब इसके चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, मान लीजिए इसके चाइल्ड एलिमेंट आठ नंबर है, आठ नंबर है, ग्यारह नंबर है, और चौदह नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स फाइव नंबर के चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन सा है, जीरो नहीं लेंगे, आईडी लेंगे। चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, मीन्स मान लीजिए आठ नंबर, ग्यारह नंबर, चौदह नंबर, ठीक है। अब इसका चाइल्ड एलिमेंट पांच नंबर, आईडी नंबर पांच का चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, आठ नंबर, ग्यारह नंबर और चौदह नंबर, ठीक है। अब आठ नंबर का चाइल्ड एलिमेंट, इसके चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, मान लीजिए आठ नंबर और दो चाइल्ड हैं, ठीक है।
11 नंबर के चाइल्ड एलिमेंट नील, हम ले ही नहीं रहे हैं, कोई चाइल्ड एलिमेंट नहीं है। 14 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट नील, हम ले ही नहीं रहे हैं। 8 नंबर का फर्दर फिर से चाइल्ड एलिमेंट, जहां जहां पे 8 लिखा होगा, मान लीजिए कि जहां 8 नंबर का, 8 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट एक ये हो गया, ये हो गया, दो चाइल्ड एलिमेंट, मतलब अब 2 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट मान लीजिए कि एक ये चाइल्ड एलिमेंट है और ये चाइल्ड एलिमेंट है। ऐसे ही 3 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट मान लीजिए कि एक ये है, एक ये है। ठीक है। अब 7 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट एक ये है, और 10 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट या 9 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट ये है, और 10 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट ये है और ये है। अब इसको हम इस पर प्लॉट करते हैं, इसका ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। टॉप एलिमेंट कौन सा है? वेयर पेरेंट इज इक्वल टू जीरो, पेरेंट इज इक्वल टू जीरो मीन्स 5 नंबर आईडी का टॉप एलिमेंट। ठीक है। अब 5 नंबर आईडी नंबर 5 के चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? वेयर वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 5, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 5, 8 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, पेरेंट इज इक्वल टू 5, फोर्थ नंबर, 14th नंबर। अब 8 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट कौन है? वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 8, 2 नंबर, 3 नंबर, और कोई नहीं। अब 2 नंबर का चाइल्ड एलिमेंट, 2 नंबर, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 2, 1 नंबर एंड फोर्थ नंबर। ठीक है, और कहीं है 2? नहीं है। ठीक। अब इसका 3 नंबर का रह गया, 3 नंबर का वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 3, कहाँ कहाँ है 3? 6 एंड 7, 6 एंड 7। अब 1 का है क्या? नहीं, एंड फोर्थ का है, एंड 6 का है, नहीं, एंड 7 का है, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 7। ये दिख रहा है, पेरेंट इज इक्वल टू 7 मतलब 9 और 10, 9 नंबर आईडी और 10 नंबर आईडी, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 7, ये दो दिख रहे हैं। ठीक है, मीन्स फिर से बता देता हूँ, 5 वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 5 कौन कहाँ कहाँ पर है? 5, 8 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 8, 2 एंड 3, और कहीं नो, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 2, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 2, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 एंड 4, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 1, नो, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 4, नो, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 3, 3 एंड 3, 6 एंड 7, और कहीं नहीं, 6 एंड 7, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 6, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 6, नहीं, एंड एंड वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 7, 9 एंड 10, 9 एंड 10, वेयर पेरेंट इज इक्वल टू 9, 12 एंड 13, 12 एंड 13, where parent is equal to 10, it is AND operation, AND element, where 10 is, where 10 is 15। ठीक है। अब इन सब के ये लास्ट ऑपरेशन हो चुके हैं, लास्ट एलिमेंट है, वापस आए प्रीवियस में आए, और 11 का कोई नो, लास्ट एलिमेंट, 14 का कोई, 14 का कोई नहीं है, मीन्स डेट इज ट्री व्यू। मतलब हम हायरार्की या हम इसको ट्री बोल सकते हैं। इसी को मैं उल्टा बना दूं, यहाँ रूट से हम यहाँ से यूं बनाना शुरू करूं, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स कॉल्ड ट्री व्यू। और ऐसा बना दो तो इट्स कॉल्ड हायरार्की व्यू। तो बोथ आर सेम, हम एसक्यूएल टेबल्स में बोथ आर सेम, हम बोथ दोनों को कॉल्स कर सकते हैं।
तो ये भी ऑपरेशंस हमारा कॉल होता है। और अगला जो डेटा स्ट्रक्चर का जो टाइप्स होता है वो टेबल्स होता है, जो कि ऑलरेडी एसक्यूएल टेबल्स उस टेबल्स फॉर्म में सेव होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेशंस चलते हैं। सबसे पहला चलता है ट्रेसिंग। अब जो मैंने ट्री से ये जो ट्री बनाया या हायरार्की बनाया, इट्स कॉल्ड ट्रेसिंग। मीन्स हमें उसको वन बाय वन ट्रेस करना। मीन्स एसक्यूएल कमांड के थ्रू में कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेसिंग का अब मैं आपको ट्रेसिंग बता रहा हूँ। ट्रेसिंग क्या होता है ट्रेसिंग में? ट्रेसिंग कमांड में क्या होगा? अरे के केस में क्या होगा? अरे के केस में हम जस्ट एक सिंपल लूप चलाएंगे, या मैंने एक फॉर लूप चलाया वेयर आई की इनिशियल वैल्यू मैंने मान लिया कि इनिशियल वैल्यू 0 कोलन, वो सीक्वेंशियल होता है, मतलब वो सीक्वेंशियली ही मिलेगा हमको, ऑर्डर में ही मिलेगा। आई की वैल्यू लेस देन और लेस देन ही होगा साइज, जो अरे का आपका साइज है वहां तक। और हर बार क्या कर रहे हैं हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि सिंगल अरे है, तो अरे आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब डबल डायमेंशनल है, अगर टू डायमेंशनल होगा या एन नंबर ऑफ डायमेंशनल होगा तो इसके अंदर भी एक और लूप चलेगा। यहाँ पर हम j इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑफ जीरो, j लेस देन साइज ऑफ अरे ऑफ आई, साइज ऑफ अरे ऑफ आई। ठीक है, फिर लगाया, फिर j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर अरे आई, अरे आई, अलग अलग सिंटेक्स हो सकते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अरे अरे आई और जे। और अगर डायमेंशनल है तो हम फर्दर और है ना लूप लगा देंगे, एक और लूप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम ये अरे के अंदर पूरी ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है। अब इसी को सेम को हमें लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेसिंग करनी होगी, तो लिंक लिस्ट में अगर ट्रेसिंग करनी होगी तो क्या करेंगे? लिंक लिस्ट में अगर ट्रेसिंग करनी होगी तो लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करना है, और आई लेस देन साइज ऑफ या टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल साइज। मीन्स यहाँ पर टेबल्स के एसक्यूएल टेबल्स की बात कर रहा हूँ, तो एसक्यूएल टेबल्स में नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ रोज और आई प्लस प्लस। ठीक है। अब टोटल टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी। अब उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये हमारा टेबल्स अगर सेव है, यहाँ पर हमारा टेबल सेव है, आईडी है, प्रीवियस है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा होगा और प्रीवियस कौन सा होगा। ठीक है। अब हमने ट्रेस कर रहा है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वेयर प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो। कहाँ से? प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कहाँ से करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अरे वेयर प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो। इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या होगा? इसका नेक्स्ट क्या होगा? अरे इसका नेक्स्ट क्या होगा? अरे का, अरे जीरो का पी, अरे जीरो का पी, अरे जीरो का पी। ठीक है, प्रीवियस होगा। और नेक्स्ट क्या होगा? अरे, अरे जीरो का नेक्स्ट। ठीक है, फिर लूप चला। ठीक है। अब हमारी आई की वैल्यू नहीं, एक हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, मतलब पॉइंटर, पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल टू हमने दे दिया जीरो। अब
ptr इज इक्वल टू 0 दे दिया, मतलब अब हमारा नेक्स्ट पॉइंटर पे जाना है। किस पे जाना है? नेक्स्ट पॉइंटर पे जाना है। तो अब ptr क्या हो जाएगा? डेट इज ptr नेक्स्ट पॉइंटर। ptr इज इक्वल टू अरे 0 का नेक्स्ट। यहाँ पर अब क्वेरी के फॉर्म में अगर मैं बात करूंगा तो सेलेक्ट इस फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ptr होगा। अरे ptr, अरे ptr मीन्स सिलेक्ट क्वेरी के क्या फॉर्म में ऑटोमेटिक सेलेक्ट क्या बनेगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर वेयर नेक्स्ट वेयर प्रीवियस इज इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। इस केस में ptr की अब वैल्यू हमें अगला करनी है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंट ptr की एन वैल्यू इज इक्वल टू ptr। अब ptr की वैल्यू चेंज हो गई, फिर से आएगा अरे की वैल्यू। अब कोई टेबल भरी हुई है तो उसमें नेक्स्ट पॉइंटर का वैल्यू होगी, उसका नेक्स्ट, उसकी प्रीवियस की वैल्यू, नेक्स्ट की वैल्यू, फिर पीटीआर की वैल्यू चेंज हो रही। इस तरीके से हम पूरा आपका जो हमारे लिंक लिस्ट की हमारी जो ट्रेसिंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स कि जब हम जे क्वायरी के फॉर्म में इसको जब लिखेंगे, जे क्वायरी के फॉर्म में जब हम लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो हमने टेबल्स को जस्ट लोड करा दिया, लोड करा दिया। अब हमें सिर्फ यहाँ पर पीटीआर निकालना है। मीन्स यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल होगा, एक और फंक्शन कॉल होगा जिसका नेक्स्ट की वैल्यू निकालनी है, पीटीआर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें वो पूरी टेबल्स को ट्रेस कर रहा होगा और उस पर्टिकुलर आईडी की, उस पर्टिकुलर आईडी की या उस पर्टिकुलर रो नंबर की ना प्री वैल्यू को निकालेगा। या डेटा आईडी वेयर डेटा आईडी इज इक्वल टू दिस वेयर व्हाट इज प्री और नेक्स्ट, प्री और नेक्स्ट वैल्यू निकालेगा, पॉइंटर निकालेगा, ट्रेस करेगा, पॉइंटर निकालेगा, ट्रेस करेगा, या जो भी ऑपरेशन हमारे उस पर हम अप्लाई करना चाह रहे होंगे, कोई अपडेट करना चाह रहे होंगे या किसी वैल्यूज को है ना एड एडिशन माइनस करना चाह रहे होंगे, मल्टीप्लाइड करना चाह रहे होंगे, या कोई पर्टिकुलर हमें सेट ऑफ ऑपरेशन चलाने होंगे, वो पर्टिकुलर आईडी पे सेट ऑफ ऑपरेशन चलाया, फिर उसका नेक्स्ट और प्रीवियस ढूंढा, उसके पहुंच गया। इस तरीके से हमारा हमारा ये आपका लिंक लिस्ट वाला चलता है। और जिस तरीके से टेबल से मैंने ट्री बना के या हायरार्की बना के बताया था, वो भी एक ट्रेसिंग का फॉर्म है। अगला जो होता है, अगला जो, एक तो ट्रेसिंग हो गया, अगला जो ऑपरेशन होता है वो सॉर्टिंग्स होते हैं। सॉर्टिंग एक ऑपरेशन होता है, इंसर्ट ऑपरेशंस होते हैं, अपडेट ऑपरेशंस होता है, डिलीट ऑपरेशन होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक में इंसर्ट, अपडेट और सॉर्टिंग ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक में बस इतना ही। और जिन्होंने अभी तक वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स और अलर्ट्स मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।